शिखा, डैड। शिखा, क्या हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? मैंने आपसे कहा था मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता मॉम। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, फिर अचानक से कुछ हुआ और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं डैड। मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। ये, ये, ये कमरे की हालत तो देखिए, ठीक वैसे ही जैसे कल रात पार्टी में हो गई थी। शायद तुम ठीक कह रही थी, जरूर उस फर्नीचर में कुछ गड़बड़ है। नहीं, फर्नीचर में नहीं, उस घड़ी में। हाँ, उस 13 घंटे वाली घड़ी में। उस घड़ी में? हाँ, आपको याद है कि कल रात को हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा? हाँ, ठीक 13 बजे। और मेरे हिसाब से इस वक्त उस घड़ी में भी 13 बज रहे होंगे। एक 1:10। इसका मतलब है कि घड़ी में जब 13 बजते हैं तो घड़ी की मनोसियत निकल कर बाहर आ जाती है। शायद तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए वो दुकानदार जोर दे रहा था कि मैं ये घड़ी खरीदूं। वो अपनी मुसीबत मेरे सर पे डालना चाहता था। हाँ, विक्रांत, आप एक काम कीजिए, आप इसी वक्त ये घड़ी लेकर जाइए और उसे वापस कर दीजिए। ठीक बात, चलता हूँ। कहिए। कहिए कि बच्चे, ये कैसा मनहूस फर्नीचर बेचा मुझे। जब से वो फर्नीचर तेरी दुकान से खरीदा है, मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। सामान? अरे किस सामान की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको कोई सामान नहीं बेचा। झूठ मत बोल। मैंने तुझसे वो सारा फर्नीचर और 13 घंटों वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? देखिए भाई साहब, आपने वो सामान जरूर किसी दूसरी दुकान से खरीदा होगा जो आप मेरे ऊपर मरने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। मेरी दुकान में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने वो सामान आपको बेचा है? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे जाइए बात। अरे उंगली मत दिखाइए, बाहर जाने का रास्ता देखिए, चलिए। अरे आइए 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 आइए। कुछ एंटी खरीदना है आपको? जी, हमें आपसे एक घड़ी खरीदनी है। घड़ी? हाँ, क्यों नहीं। अब मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, आइए देखिए। हमें 13 घंटों वाली घड़ी खरीदनी है। 13 घंटों वाली घड़ी? हाँ, आपके दुकान में है ना 13 घंटों वाली घड़ी? नहीं 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 नहीं,
ऐसी कोई घड़ी नहीं है मेरे पास। आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी एक घड़ी है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? हैं? अजीब पागल आदमी आप। अरे कहीं 13 घंटे वाली भी कोई घड़ी होती है? अरे चाचा, नाराज क्यों होते हो? ये देखिए, हम तो आए थे यहाँ पे घड़ी खरीदने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो हमें बता दीजिए, ठीक है? चल। अरे अरे एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अगर मैं आपको उस घड़ी का पता बता दूं तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे? बस विक्रांत, इस घड़ी को यही छोड़ते हैं। चलो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो। हाँ चलो। ये मौसम, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? विक्रांत, क्या हुआ? क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत, घड़ी! आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनीता, अंदर बैठो। निकलो यहाँ से! जल्दी करो, गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। विक्रांत जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी को भी
दरवाजे ही बंद होना। विक्रांत, ये घड़ी हमें मार डालेगी। क्या हो गया? जल्दी करो विक्रांत। जी कहिए। ये मिस्टर विक्रांत का घर ही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? दरअसल हमें एक घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे हैं। वो 13 घंटों वाली घड़ी। हाँ, हाँ, वो 13 घंटों वाली घड़ी। मॉम, मॉम प्लीज अपना ध्यान रखिए। मॉम ऐसे घबराइए मत प्लीज। मॉम संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? उसी घड़ी की वजह से अब तक सदमे में है। क्यों? ऐसा क्या है उस घड़ी में? नाम मत लो उस घड़ी का। जब से वो मनहूस चीज इस घर में लाया हूं मैं, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। हमने उस घड़ी को जंगल में भी फेंकने की कोशिश करी, लेकिन क्या? जब हम लोग घर वापस आए तो वो घड़ी हमारा पहले से इंतजार कर रही थी। मतलब जिस घड़ी को आप लोगों ने जंगल में छोड़ा, वो अपने आप घर वापस पहुंच गई। श्रापित है वो, मनहूस है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घड़ी को खरीदकर इस घर में लाया। क्या हम वो घड़ी देख सकते हैं? आप लोग चलिए यहां से, बाद में आते हैं। क्यों? क्या हुआ? 13 बजने वाले हैं। तेरह बजते ही यहां एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहां से चलिए, वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। अब मिस्टर विक्रम, संभालिए अपना, कुछ नहीं होगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने कहा ना चलिए यहां से, अगर जीना है तो। भागिए, अरे भागो! भागिए, अरे भागो!
13 बज चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक 1 मिनट में ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है जरूर ये सब इस घड़ी ने किया है। ठीक 13 बजे। अब मुझे समझ में आया कि वो लोग इस घड़ी से इतना क्यों डर रहे थे। इस घड़ी में जरूर कोई शक्ति है जो 13 बजते ही जिंदा हो जाती है। फिर तो हमें इस घड़ी को तभी रिकॉर्ड करना होगा जब 13 बजने वाले हों। हो सकता है उस वक्त हम उस शक्ति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस लगा दिए, ऑन करके दो। सब कुछ सेट है। हर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव इस कमरे में अकेला है। अगर इसे कुछ हो गया तो? डर मत यामिनी, हम दोनों यही हैं। राघव को कुछ नहीं होगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो ऐसी कौन सी शक्ति इस घड़ी में जो मौत का तूफान लेके आती है। मैं पूछा कौन है? सामने क्यों नहीं आते?